वह जितना अपने पारिवारिक सीरियलों और उनमें दिए जाने वाले नाटकीय मोड़ों के लिए जानी जाती हैं, उतना ही अपने उग्र स्वभाव के लिए भी। उनकी रचनात्मकता और टीवी दुनिया को नया आयाम देने तथा उसे प्रोफेशनल बनाने के कारण उनके चाहने वालों की संख्या असीमित है। लोगों के घरों और जिंदगी में अपने सीरियलों के माध्यम से एक खास जगह बना लेने के कारण उनके प्रशंसकों की अगर लंबी सूची है तो उनके आलोचकों की भी कमी नहीं है, जो निरंतर उनके सीरियलों की कहानी में होने वाले नाटकीय परिवर्तनों पर बहस छेड़ देते हैं। ये हैं आज के समय की भारतीय टेलीविजन उद्योग की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर। वही एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने तमाम मध्यम वर्ग की टीवी देखने की आदतों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उनके सास बहू के सीरियलों ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि आलोचनाओं का बाजार भी गर्म कर ऐसे भी लोकप्रियता को बटोरा। बालाजी टेलीफिल्म्स नामक अपनी कंपनी के बैनर तले बने अपने सीरियलों की वजह से उन्होंने न सिर्फ लोकप्रियता हासिल की, बल्कि टेलीविजन की दुनिया को भी एक नया आयाम दिया। भारतीय टेलीविजन पर किया एकाधिकार 7 जून 1975 को जन्मी एकता कपूर बॉलीवुड के एक जमाने में सुपरस्टार रह चुके जितेंद्र की बेटी और आज के हीरो तुषार कपूर की बहन है। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मिट्टीबाई कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हैरानी की बात तो ये है कि बचपन में मोटी, सुस्त और पढ़ाई से जी चुराने वाली आज की एकता का जादू सिर चढ़कर बोलता है। बचपन में माँ बाप के प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था कि वह कुछ करना ही नहीं चाहती थीं। जितेंद्र व उनकी माँ शोभा कपूर चाहते थे कि वह MBA करें, पर जीवन का कोई मकसद न होने के कारण वह कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। बस सारा दिन टीवी देखने का शौक था और यह मौका वह कभी नहीं छोड़ती थीं। किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की और असिस्टेंट मॉडल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करने लगीं। पिता जितेंद्र के फिल्मों में होने के बावजूद उन्होंने बचपन से कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि वह टीवी सीरियल बनाने की दुनिया में जाए। 19 उम्र की आयु में वह इस क्षेत्र से जुड़ गईं और बहुत जल्दी ही भारतीय टेलीविजन उद्योग के चेहरे को बदल दिया और एक तरह से आज पूरी तरह से उस पर उनका एकाधिकार है। साधारण सी दिखने वाली एकता बहुत असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी है। अगर उनकी उम्र व अनुभव पर नजर डालें तो जिस कुशलता से उन्होंने क्रिएटिविटी, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के गुरों को सीखकर उन्हें लागू किया, वह मनोरंजन की दुनिया में किसी सराहनीय योगदान से कम नहीं है। आत्मविश्वास से युक्त युवा महिला अपनी वशीभूत करने वाली हंसी से लोगों का दिल तो मोहती ही है, साथ ही यह भी जानती है कि वह क्या करना चाहती है। कैमरे के सामने से नहीं, कैमरे के पीछे रहते हुए कुछ करना चाहिए, इसे ही अपना लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने बालाजी फिल्म्स की नींव रखी। एक जादुई करिश्मे से ओतप्रोत एकता का टीवी के प्राइम टाइम पर मानो एकाधिकार है। सप्ताह में 30 घंटे उनके बनाए कार्यक्रमों पर प्रमुख चैनल निर्भर हैं और दिन के समय दोबारा प्रसारित होने पर भी विज्ञापनों की कोई कमी नहीं होती। बालाजी फिल्म्स की क्रिएटिव डायरेक्टर एकता अब तक 25 से भी ज्यादा सीरियल बना चुकी हैं और विभिन्न टीवी चैनलों पर हफ्ते में 4-5 की औसत से उन्हें दिखाया जाता है। एक समय ऐसा भी था जब उनके सीरियलों ने जनता की कल्पना को वशीभूत कर लिया था। उन्होंने भारत में पिछले सारे टीवी सीरियल प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को तो तोड़ा ही है, साथ ही लोकप्रियता के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो सन 2000 में आरंभ हुआ था और इतने लंबे समय तक चला कि अंततः 2008 में उसे बंद करने के आदेश अदालत को देने पड़े। के अक्षर से आरंभ होने वाले सीरियल हिट होंगे, इस अवधारणा को मानते हुए उन्होंने फिर तो के से शुरू होने वाले सीरियलों की लाइन ही लगा दी। कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, काव्यांजलि, क्या होगा निम्मों का, कसम से, कहीं किसी रोज, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कुटुंब, क्लश, कुंडली आदि। सन 2010 में आई उनकी फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई काफी चर्चा में रही। अड़चनों को लिया चुनौती की तरह एक सेलिब्रिटी पिता की बेटी और बचपन से ही फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों को समझने के बावजूद उन्हें बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। सन 1974 में उनका पहला म्यूजिकल गेम शो धम धमाका प्रसारित होने के बाद से वह एक लंबा व कठिनाइयों भरा रास्ता तय करने के बाद ही आज यहां पहुंच पाई हैं। वह कहती हैं, मेरी उम्र कम है, इस सोच को तोड़ना मेरे लिए किसी बड़ी चुनौती से कम न था। मैं एक अमीर घराने से संबंधित हूं और अनुभवहीन हूं। आरंभ में यह बात मेरे लिए नुकसानदेह ही साबित हुई थी और उसके बाद
हर दिन केवल 2 घंटे के लिए शो प्रसारित होने के लिए हर शो के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार भी किसी चुनौती से कम नहीं था। इन सब परेशानियों का कारण था एकता का अतिरिक्त उत्साह, जिसके चलते उन्हें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान सहना पड़ता। चाहे पसंद करें या नापसंद, पर बालाजी के बैनर तले सीरियलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इसका सारा श्रेय वन वुमेन आर्मी कही जाने वाली एकता कपूर को जाता है। उन्होंने आज बालाजी टेलीफिल्म्स को घर घर में इतना प्रचलित कर दिया है कि किसी न किसी वजह से उनके सीरियल सदा चर्चा में रहते हैं। ये बच्चों जैसे चेहरे वाली युवा, जिसका कभी आम लड़की की तरह शादी करके घर बसाने का सपना था, वह आज की 10 शीर्ष महिला उद्यमियों में से एक के रूप में गिनी जाती हैं। पूर्णतया प्रोफेशनल और प्रखर व्यापारिक समझ रखने वाली एकता के एक समय में भारतीय चैनलों पर प्रसारित होने वाले 50 सीरियलों में से 28 सीरियल होते थे। लेकिन सन 2008 में ऐसा वक्त भी आया जब उनकी कहानियों से उकताई जनता की वजह से टीआरपी घटने लगी और चैनलों को उनके शो रोकने पड़े। सन 2008-9 में केवल 3-4 शो ही प्रसारित होते थे। कंपनी ने मार्च 2009 में 14 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया, जिसने मार्च 2008 में 24 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था। लोग कहने लगे कि उनका जादू थोड़े समय के लिए ही था, क्योंकि वह बंधी बंधाई लीक पर चलने की आदी है। बदलते मीडिया के साथ तादात्म्य न रख पाने के कारण ही उनकी साख गिरती जा रही है। आलोचकों की इन बातों को एकता ने एक चुनौती की तरह लिया, क्योंकि उनके आलोचक यह नहीं जानते थे कि एकता अपनी कमियों को दूर करना जानती है और बालाजी को मनोरंजन की दुनिया का एक व्यापक साम्राज्य बनाना उनका जुनून है। बनाया मनोरंजन की दुनिया को व्यावसायिक कुर्ते और ट्राउजर के अपने बिंदास पहनावे, नजरिए और बेबाकी तथा माथे पर लगे नारंगी टीके के लिए विख्यात एकता गणेश की परम भक्त हैं। फैमिली ड्रामे से लोगों को टीवी से चिपके रहने के लिए बाध्य करने वाली एकता के प्रयासों व मेहनत से उनकी कंपनी आज 200 करोड़ रुपए की बन गई है। वह लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जा रही है और उनकी कामयाबी को देखते हुए यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि वह एक दिन फिल्मी दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छू लेंगी। 23 वर्षीय एकता देश की ऐसी सफल उद्यमी है जो अपनी आयु के लोगों से बहुत आगे निकल गई हैं। लगातार दिन रात काम करते हुए वह अपने स्टूडियो में ही अधिकतर समय बिताती हैं, जहां उनके डेली सोप व फिल्मों की शूटिंग साथ साथ होती रहती है। एकता उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके लिए कामयाबी के शिखर को छूना किसी बहुत बड़े जुनून से कम नहीं है। इसके लिए वह हिम्मत हारे बिना बहुत निडरता से लक्ष्य को पाने में जुटी रहती है। उनका कहना है कि वह सीरियल बनाने की कला को व्यावसायिक बनाने में कामयाब हो पाई हैं। आम जनता की संवेदनाओं को छूते उनके सीरियलों में हर तरह का मसाला होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे लंबे समय तक चलते ही चले जाते हैं। उनके अनुसार, मैं अपने काम का पूरा आनंद उठाती हूँ, लोगों को हंसाती और रुलाती हूँ। मेरे सीरियलों की औरत बोल्ड होती है और उनकी अपनी एक सोच होती है। साथ ही वे मध्यम वर्ग के मूल्यों व परंपराओं को भी सम्मान देती हैं। 10 करोड़ की छोटी सी इक्विटी वाली बालाजी टेलीफिल्म्स आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लीडर कंपनी है। वह आज एक विशाल पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। माना जाता है कि एकता कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को कॉरपोरेट कल्चर क्या होता है इससे अवगत कराया है। सन 94 से जब एकता ने बहुत अधिक लोकप्रिय हुए सीरियल हम 5 को बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनाया था, तब से उन्होंने टेलीविजन पर अपना आधिपत्य जमा लिया और अधिकांश मुख्य चैनलों पर तब से उनके सीरियल प्रसारित हो रहे हैं। सन 95 में जब एकता ने कपूर हाउस के गैरेज में 5 लोगों के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना की थी, तो उन्हें अपनी हर कोशिश के साथ घाटा ही उठाना पड़ा था। पर पिता जितेंद्र के सहयोग व प्रोत्साहन के कारण वह आगे बढ़ती गईं और प्रयासों को जारी रखा। उन्होंने इस बात को साबित कर दिखाया है कि अगर जज्बा हो तो उम्र व अनुभव कम होने पर भी सपनों को पूरा किया जा सकता है। अपने गुस्सैल और अक्खड़ स्वभाव के लिए जानी जाने वाली एकता अपनी मां को आदर्श मानती है, जिनसे वह संतुलित रहना सीख रही है। उनकी मां शोभा कपूर, जो शादी के बाद एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ गृहस्थी संभाल रही थीं, बेटी के बड़े होने व उसके लक्ष्यों में उसकी मदद करने के लिए उसको सहयोग देने लगीं। वह बालाजी फिल्म्स की सक्रिय प्रबंध निदेशक हैं और कंपनी का प्रोडक्शन बिजनेस संभालती हैं। मां को घर व काम को संतुलित ढंग से संभालते देख एकता भी इसे अपनाना चाहती है, क्योंकि वह मानती हैं
कि अत्यधिक सफलता पाने की चाह कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकती है। संतुलित जीवन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजनेस व्यूमैन मानने के बजाय कमर्शियल लाइन में स्वयं को एक क्रिएटिव व्यक्ति मानने वाली एकता सफलता के पीछे दौड़ने में यकीन नहीं रखती हैं। वह कहती हैं, काम करना और खुश रहना मेरा निजी ध्येय है। मैं मानती हूं कि व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। जिस क्षण आप खुद को जान लेते हैं, आप अगले दिन का इंतजार खुशी से और एक नए अवसर को पाने के साथ करने लगते हैं। वह अवसर जिसके साथ आप आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनके निजी जीवन को लेकर समय समय पर बहुत सी अटकलें लगाई जाती रही हैं, पर अभी एकता का विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। अपने व्यवहार से बहुत बोल्ड, मूडी व रूखी लगने वाली एकता बहुत ही रोमांटिक किस्म की है और मानती हैं कि हर किसी के लिए कोई न कोई बना होता है और जिस दिन भी उनकी उससे मुलाकात हो गई वह शादी कर लेंगी। वह कहती हैं, मैं ईश्वर और नियति में यकीन रखती हूं और यकीन है कि एक दिन मेरा मिस्टर राइट मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अभी तो मैं अपना सारा ध्यान केवल काम पर लगाना चाहती हूं, क्योंकि जिस क्षण मुझे मेरा साथी मिला मैं अपना सारा ध्यान उस पर लगा दूंगी। बहुत कम उम्र में असाधारण सफलता प्राप्त करने वाली एकता युवा प्रतिभाओं, खासकर लड़कियों को बढ़ावा देने की अपनी खासियत के लिए जानी जाती है। उनकी कंपनी में काम करने वाली अधिकतर क्रिएटिव डायरेक्टर 20 से 30 वर्ष की महिलाएं ही हैं। उनका नाराज हो जाना या काम पूरा न होने पर डांट देने की आदत को भी उनके सहयोगी इसीलिए नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि एकता खुद काम को लेकर बहुत कमिटेड है। टीवी इंडस्ट्री में एक नया मुकाम बनाने और अपनी उपलब्धियों के लिए उन्हें सन 2001 में अर्नेस्ट एंड यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2002 में उन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स का बेस्ट इमर्जिंग टीवी प्रोड्यूसर अवार्ड दिया गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।